हेलो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कल हमने पढ़ा था टॉपिक ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। मैं एक बार डेफिनेशन फिर रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। क्या था कि जी भी एनी ग्रुप, जी कोई ग्रुप है एंड ए बिलोंग्स टू जी, ए जी का कोई एलिमेंट है, then the least positive integer n if exist, अगर एग्जिस्ट करे तो सच दैट क्या कि a की पावर n करने पर e आए, then n is called क्या ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए। तो n क्या कहलाता है? ए एलिमेंट का ऑर्डर कहलाता है। याद रखिए तीन इंपॉर्टेंट चीज है, लीस्ट, पॉजिटिव इंटीजर, इफ एग्जिस्ट। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ए की पावर n करने पर ई कभी ना आए, और अगर ए की पावर n करने पर कभी ई नहीं आता तो इसका मतलब हमने क्या कहा था? फिर हमने कहा था कि ए का ऑर्डर क्या होगा? इनफाइनाइट या फिर जीरो। ठीक है, ये तो थी डेफिनेशन। एक थ्योरम की थी कि अगर G एक फाइनाइट ग्रुप है तो उसके हर एक एलिमेंट का ऑर्डर भी क्या होगा? फाइनाइट होगा और लेस देन इक्वल टू ग्रुप ऑफ G, मतलब G के ऑर्डर से ज्यादा एलिमेंट का ऑर्डर नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? तो ये बात याद रखिए कि कब बोलते हैं कि किसी एलिमेंट का ऑर्डर इनफाइनाइट है? जब कभी भी a की पावर n करने पर e ना आए, बने ही ना a की पावर n करने, तो हम कहते हैं एलिमेंट का ऑर्डर क्या है? इनफाइनाइट है। ठीक है, अब देखिए हम ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट से रिलेटेड एक रिजल्ट कर रहे हैं। हमने फर्स्ट फॉर्म कल की थी, पहले हम थर्ड कर रहे हैं, सेकंड हम थर्ड की हेल्प से करेंगे। रिजल्ट देखिए क्या है, जी बी एनी ग्रुप, ना ये कहा गया है फाइनाइट है, ना ये कहा गया इनफाइनाइट। ए जी का कोई एलिमेंट है सच दैट ए का ऑर्डर दिया हुआ है, कितना? एन दिया हुआ है। तो ये क्या करेगा? अगर ए की पावर एन करने पर ई आता है तो n जो कि ए का ऑर्डर है किसको डिवाइड करेगा? m को, और अगर n m को डिवाइड करता है तो a की पावर m करने पर क्या आएगा? e आएगा। प्रूफ करके दिखाते हैं। ये पार्ट तो कॉमन है, दोनों में लेंगे कि क्या गिवन है, गिवन जी बी एनी ग्रुप a belongs to G such that the order of A equal to n। A का ऑर्डर कितना है? n। A का ऑर्डर n होने का मतलब आपको पता चल जाना चाहिए। इसका मतलब है कि n पॉजिटिव है, लीस्ट है, और A की पावर n करने पर क्या आएगा? E आएगा ना। अब ये प्रूव करके तो फर्स्ट सपोज करते हैं हम, क्या? फर्स्ट सपोज n किसको डिवाइड करता है? m को। ये मान लिया, ये प्रूव करके। इसका मतलब क्या हुआ? n m को डिवाइड करता है तो m में से n कॉमन आएगा और कोई इंटीजर आ गया k। नाउ ये देखिए क्या प्रूव करना था? a की पावर m किसके इक्वल आना चाहिए? m की वैल्यू रखिए, a की पावर n और उसकी पावर k। a की पावर n e और e की पावर k। आइडेंटिटी की तो कितनी पावर कर लो, क्या आएगा? आइडेंटिटी आ गया। तो देखिए अगर n m को डिवाइड करता है तो a की पावर m करने पर क्या आएगा? e आएगा। ठीक है, ये तो इसका फर्स्ट पार्ट। कन्वर्स करते हैं। कन्वर्स में क्या है? कन्वर्सली सपोज क्या कि a की पावर m किसके इक्वल है? e। ये मानेगा। क्या प्रूव करके दिखाएंगे? प्रूव करके दिखाएंगे कि n किसको डिवाइड करता है? m को। तो बड़ा सिंपल है, हमें प्रूव करके दिखाना है कि n m को डिवाइड करता है। तो डिवीजन एल्गोरिथम ले लीजिए। बाय डिवीजन एल्गोरिथम आपने नंबर थ्योरी में पढ़ी हुई है। देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स क्यू जिसको क्वोशिएंट बोलते हैं, r जिसको रिमाइंडर बोलते हैं, सच दैट आपने m को डिवाइड करा किससे? n से। क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर की क्या खासियत होगी? रिमाइंडर 0 या 0 से बड़ा और डिवाइड करने वाले से क्या? छोटा। हम चाहते हैं कि रिमाइंडर 0 हो। क्यों?
क्योंकि अब जैसे ही रिमाइंडर 0 होगा m किसके इक्वल आ जाएगा, m आ जाएगा n क्यू के इक्वल, और फिर हम कहेंगे ये देखो कि n किसको डिवाइड करता है, m। तो हम अब प्रूव करके दिखाते हैं कि रिमाइंडर क्या है, 0। वी क्लेम r क्या है, 0। हमें प्रूव करेंगे, वी विल प्रूव दैट इज पॉसिबल। r 0 नहीं, तो फिर क्या बना, फिर तो m आ गया, n क्यू प्लस r, और r 0 तो नहीं है तो इक्वालिटी खत्म होगी, r 0 से बड़ा और n से क्या हो गया, छोटा ना। क्या अज्यूम करके चले हुए हैं हम, a की पावर m किसके इक्वल है, e के, ये मान के चले, m की वैल्यू कर देते हैं, n क्यू प्लस r इक्वल टू e, अलग अलग कर लीजिए, n क्यू a की पावर r इक्वल टू e, a की पावर n उसकी पावर q, a की पावर r इक्वल टू e। क्या दिया हुआ स्टेटमेंट में तो रुकी कि a का ऑर्डर कितना है, n है, a का ऑर्डर n, इसका मतलब a की पावर n करने पर तो क्या आएगा, e आएगा, e की पावर q, e। तो यहां से क्या बनता है, यहां से बनता है a की पावर r इक्वल टू e। कहाँ आ गए देखिए, हम पूछ रहे हैं, हमारे पास क्या आ गया है, हमारे पास आ गया है a की पावर r इक्वल टू e है, जबकि r कौन है, r 0 से बड़ा और n से छोटा इंटीजर है। अब ये तो अपने आप में ही कंट्राडिक्शन है, क्यों, जब आप स्टेटमेंट में ये कह रहे हो कि a का ऑर्डर n है, इसका मतलब n वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है कि a की पावर n करने पर क्या है, e आए। फिर n से छोटा पॉजिटिव इंटीजर ढूंढ के दिखा दिया आपने कि a की पावर करने पर e आ गए, तो कंट्राडिक्शन होगी। क्यों कंट्राडिक्शन है, क्योंकि a का ऑर्डर कितना था, n था। तो इसका मतलब जो हम मान के चल रहे थे, मैंने कहा था लेट इफ पॉसिबल r 0 नहीं है, वो गलत है। इसका मतलब r को क्या होना पड़ेगा, इट मीन्स r को होना पड़ेगा हमारा 0, इट मीन्स r इक्वल टू 0। और अगर r 0 हो गया तो डिवीजन एल्गोरिथम में क्या था, m इक्वल टू n क्यू, इसका मतलब n क्या करता है, आपका m को डिवाइड करता है। तो ये देखो इस रिजल्ट के क्या क्या फायदे हैं वो देखते हैं। आपको याद, हमने कल एक रिमार्क पढ़ा था कि अगर a की पावर m इक्वल टू e है तो a का ऑर्डर लेस देन इक्वल टू m हो, यानी ये कन्फर्म था कि एक ऑर्डर फाइनाइट होगा और a का ऑर्डर m से क्या होगा, लेस होगा। अब इस रिजल्ट से आप क्या कह सकते हो, इस रिजल्ट से आप ये कह सकते हो कि अगर a की पावर m करने पर e आता है तो a का ऑर्डर m को क्या करेगा, डिवाइड। तो ये रिमार्क तो क्या करता है, अगर a की पावर 10 करने पर e आया तो a का ऑर्डर क्या हो सकता है, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 10। लेकिन अब इस फॉर्म के बाद हम क्या कह सकते हैं कि अगर a की पावर 10 करने पर e आया तो आप कह सकते हो कि a का ऑर्डर 10 को डिवाइड करेगा, यानी a का ऑर्डर क्या होगा, या तो 1 होगा, वो तो खैर आइडेंटिटी का ही होता है, पता चली जाएगा देखिए, या 2 होगा। 2 क्यों, ये 10 पर 3 नहीं हो सकता, ये 10 पर डिवाइड कर सकता, 4 नहीं हो सकता, 5 हो सकता है, या 10। ये देखिए, ये थोड़ा इतनी ऑप्शंस को कम में चेंज कर देते हैं। जैसे मान लीजिए a की पावर 15 करने पर e आ रहा है, तो रिमार्क के हिसाब से तो a का ऑर्डर लेस देन इक्वल टू 15 होगा। लेकिन ये फॉर्म कहती है कि a का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, फिर a का ऑर्डर या तो 1 हो सकता है और 3 हो सकता है और 5 हो सकता है और 15। तो ये बेटर रिजल्ट है किससे, रिमार्क से। रिमार्क भी सही है, मैं ये नहीं कह रहा कि रिमार्क गलत है, लेकिन हाँ ये बेटर रिजल्ट है कि अगर किसी एलिमेंट a की पावर m करने पर ही आ रहा है, बेशक से आपको उसका ऑर्डर ना पता हो, लेकिन आपको ये जरूर पता होगा कि a का ऑर्डर फाइनाइट होगा, और सेकंड थिंग a का ऑर्डर फिर m को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ये इतना ही, कल हम सेकंड फॉर्म करेंगे सबसे पहले और फिर